कुछ खिलौने इस लड़की को बांध लेते हैं। तो ये लड़की पूछती है तुम कौन हो? तो ये खिलौना कहता है मुझे उस लॉकेट के बारे में बता दे छोकरी। तो ये लड़की बताती है वो तो मैंने अपनी दोस्त को दे दिया। तभी इसका चंपू दोस्त भी वहाँ आ जाता है। तो ये उस लड़के को कहती है चला जा भूतनी के। इतने में इसके घर एक राक्षस टपक जाता है। ये सभी उसे पकड़ने लगते हैं। तो ये चंपू खिड़की से सब कुछ देख लेता है और इस लड़की से पूछता है। तो ये लड़की बताती है मेरे घर में कुछ खिलौने हैं जो इन राक्षसों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो ये लड़का हंसने लगता है मगर तभी वहाँ पर कुछ खिलौने आ जाते हैं। तो ये लड़का कहता है अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इतने में वहाँ पर बहुत सारे राक्षस भी आ जाते हैं। तो ये सभी अपने खुफिया अड्डे पर पहुंच जाते हैं और इन दोनों को बताते हैं कि दुनिया में पहले हम आए थे और फिर पता नहीं कहाँ से ये राक्षस टपक पड़े और इस धरती पर सब कुछ खत्म करने लगे। तो हमने एक लॉकेट से उन सभी राक्षसों को भगा दिया मगर इस देर शायरी ने वो लॉकेट एक पापा की परी को दे दिया। तो ये लड़की उस लॉकेट को लाने जाती है मगर वो लड़की कहती है कौन सा लॉकेट, मैं तो तुझे जानती भी नहीं। जिससे ये उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है मगर इतने में इनके घर पर बहुत सारे राक्षस आ जाते हैं और ये सभी खिलौने उनसे लड़ने लगते हैं। तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से बहुत सारे राक्षस निकलते हैं और उस चंपू को पोर्टल में खींच लेते हैं। मगर थोड़ी देर बाद जब ये लड़की घर आती है तो वो खिलौने उसे बताती है कुछ मॉन्स्टर उस सुजड़े हुए चमन को ले गए हैं। तो ये अपने सिर पर कटोरा पहनकर उसको बचाने जाती है मगर खुद ही फंस जाती है। ये एक जादुई जंगल है जिसकी रक्षा ये चारों बहनें करती हैं मगर इनकी सबसे छोटी बहन कमजोर है तो ये तीनों इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और कहती है तुम्हारा मुंह बिल्कुल पसंद आया। तभी वहाँ पर जंगल का पुराना रक्षक आकर इनको बताता है कि कल ये जंगल किसी को अपना नया रक्षक चुनेगा। इस जंगल के पास ही गांव में एक लड़का रहता है जिसके पिता बहुत बीमार है और डॉक्टर इस लड़के को बताती है कि तुम्हारे पिता की दवाइयां शहर से लानी हो पर इसके पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं। तभी ये एक पोस्टर देखता है कि महल में कुछ लोगों की जरूरत है तो ये अपने पिता की दवाइयों के लिए महल में काम करने चला जाता है। तो एक लड़की इसको फोटो देती है और कहती है तुम्हें जंगल से इस जादुई पत्ती को लाना है। तो ये लड़का कहता है सती सावित्री ज्यादा होशियारी मत दिखा क्योंकि ये लड़की इस जादुई पत्ते के रस से ही जवान रहती है। फिर ये गार्ड के साथ जंगल में जाने लगता है मगर भूतनी के गार्ड तो इसे रास्ते में ही छोड़ देते हैं और आगे जाते ही इस लड़के को माविक मिलती है। तो ये लड़का उसे बताता है कि मेरे पिता बहुत बीमार है उनके लिए जादुई पेड़ की पत्ती चाहिए। तो ये लड़की उसका भेष बदलकर जादुई पेड़ के पास ले जाती है। तभी जादुई जंगल माविक को अपना रक्षक चुन लेता है और शक्तियां देता है। तभी इसकी बहनों को पता चल जाता है कि यहाँ कोई इंसान है। ये तीनों उस लड़के को पकड़ने लगती है मगर माविक जैसे तैसे उसे अपनी बहनों से बचा लेती है और जादुई पत्ती देकर अपने शहर में भेज देती है। घर जाते ही इसका बाप कहता है तो ये अपने बाप को पत्ते का रस पिलाता है जिससे वो दोबारा सही हो जाता है। ये लड़की अपने मम्मी को बताती है मैं अपने सारे दोस्तों के साथ गोवा वाले बीच पे जा रही हूँ। तो इसकी मम्मी मना कर देती है और कहती है वैसे समुद्र है, एक दूसरे को धक्का मारोगे मरमुरा जाओ। तो ये अपनी मम्मी पर गुस्सा हो जाती है और अपने दोस्तों को फोन करके कहती है भाई मैं नहीं आ रहा, मेरे ट्रिप पर जाती मौत हो जाएगी घर वाले कहते। तो इसके दोस्त भी मेरे हरामखोर दोस्तों की तरह कहते हैं अरे चल यार तेरी मम्मी को क्या ही पता चलेगा। तो ये उनके साथ जाने के लिए मान जाती है कि तभी ये देखती है कि स्कूल का सबसे घबरू जवान मुंडा इनके साथ जा रहा है। तो ये उसके पास जाकर बात करने लगती है। तभी वो भूतनी का पार्टी गन चला देता है और समुद्र में गिर जाता है। तो ये लड़की कहती है हाय मेरा चिड़िया का घोंसला इसको तो बचाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा और पानी में कूद जाती है मगर तैरना इस पापा की परी को भी नहीं आता। लेकिन तभी अचानक से उसका शरीर चमकने लगता है जिससे ये एक बहुत बड़ी राक्षस बन जाती है। तो ये उस बाल की दुकान को बचाकर किनारे पर ले आती है और खुद वहाँ से चली जाती है। मगर जब वो दोबारा उसके पास जाती है तो ये भूतनी का कहता है मुझे तो इस कुड़ी ने बचाया है जिससे इस बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है और कहती है और वहाँ से भागकर एक लाइब्रेरी में चली जाती है। तभी उसका हाथ दोबारा चमकने लगता है और ये ऑक्टोपस की फूफी दोबारा राक्षस बन जाती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आती है और इसको देखते ही जिससे ये लड़की भी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। इनके घर में बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं कि तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलते हैं और इस चंपू को उसमें खींच लेते हैं। तो ये लड़की अपने चमन चंपू दोस्त को बचाने के लिए अपने सिर पर कटोरा पहनकर पोर्टल में कूदती है मगर खुद ही फंस जाती है कि तभी उसे वो लड़का दिख जाता है। तो ये कहती है और ये उसके ऊपर से उन मॉन्स्टर को उतारती है। तो ये लड़का कहता है कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया। फिर ये इसे चुप कराती है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि तभी उनके पास एक खिलौना आता है और इनको दिखाता है कि ये इन सभी मॉन्स्टर्स का भी बाप है और ये इतना भूखड़ है कि पूरी धरती को खा सकता है। और ये उन मॉन्स्टर से बचने के लिए एक बड़े से हरे पत्थर पर चले जाते हैं। तो ये लड़का जैसे ही फोन को पत्थर पर रखता है तो पत्थर चमकने लगता है और ये कहता है मेरे पास मस्त प्लान और उसके फोन की बैटरी निकाल लेता है। तभी ऊपर एक पोर्टल खुलता है और सभी मॉन्स्टर्स उसमें जाने लगते हैं। तो ये उन मॉन्स्टर्स को पकड़कर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी ये लड़की भी उस बैटरी को हरे पत्थर पर फेंक देती है जिससे ये सभी मॉन्स्टर्स दोबारा उस पोर्टल में जाने लगते हैं और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके कारण इन बेचारों को टॉयलेट से आना पड़ता है। और इन्हें देखकर घर के बाकी खिलौने भी बहुत खुश होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पापा की परी हरे पत्थर का लॉकेट ले आती है जिससे धरती पर भूतनी का सबसे बड़ा मॉन्स्टर टपक जाता है।